नमस्कार जी। सितंबर की आज 7 तारीख है और विंटर गार्डन के लिए विंटर कह लीजिए, फिर उसके आगे स्प्रिंग भी कह लीजिए और उसके आगे समर भी कह लीजिए। तो ऐसा प्लांट मैं बताऊंगी कि उसे अगर आप छोटी छोटी बॉटल्स में भी ग्रो करें, छोटे छोटे डिब्बों में, जैसे कि मैंने पिछले कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था। जैसे हमने खूब सारे जो पार्चुलका मोस रोज़ छोटी छोटी बास्केट में ग्रो किए हुए हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं 10-10 रुपए वाली बास्केट में ग्रो किए हुए हैं। तो अभी जो इन बास्केट को ऐसे बहुत सारी बना के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको शेयर किया था कि इनकी कुछ कटिंग्स लेके, अलग अलग कटिंग्स लेके, तो वो आप तो ऐसी जगह में जैसे लगा सकते हैं। तो इनमें ये चल पड़ती हैं और खूब फूल देती हैं और अगले सीज़न के लिए सब तरह के फिर तैयार हो जाते हैं। तो मेरा ये बोलने का मतलब है अलग अलग तरह की कि अलग अलग तरह के सब तरह के प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो ये नहीं कि आपका अगर एक ही तरह का प्लांट है आपके पास, जहाँ 2 तरह के हैं, तो वो भी सारी कटिंग उस तरह की भी लगा सकते हैं। जितने भी आपके पास रंग हो तो आप उस तरह से ये लगा सकते हैं और जो बास्केट है आपकी वो खाली हो जाएगी। तो मैंने भी जो है अभी एक बास्केट अभी खाली कर रही हूँ और कुछ दिन पहले जो मैंने एक बास्केट खाली करी, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है वैसे वैसे मैं काम निपटाती जा रही हूँ। तो इस प्लांट की कटिंग्स आप लगा दीजिए। एक बारी मैंने जो पानी में ग्रो करना सिखाया था तो मेरे ख्याल से 2 दिन में रूट्स बन गई थी। तो अभी जो है अभी आप मिट्टी में ग्रो करोगे तो अभी जो मैंने लगाई हैं तो वो 4 दिन में उसकी जो रूट्स बन के तैयार हो गई हैं और लगाना भी बहुत ही आसान है और इतने खूबसूरत फूल आते हैं। तो मैं बात जो कर रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो मैं ज़रूर वो प्लांट्स आपको दिखाती हूँ। वैसे कई रंगों में ये पाए जाते हैं और हाइब्रिड वाले भी होते हैं। तो हाइब्रिड वाले भी कई तरह के पाए जाते हैं, बट हाइब्रिड वाले मेरे यहाँ चलते नहीं हैं। मैंने बेंगलोर से मंगवाए थे, तब हमारे झांसी में मिलते नहीं थे। तो बेंगलोर से मेरे पास येलो कलर के और कुछ पता नहीं पिंक जहाँ रेड थे ऐसे ही थे। बट जब जून महीने की गर्मी आई तो उसके पत्ते फिर गलने लगते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। और जो देसी वाले हैं वो पेरिनियल होते हैं, सदाबहार होते हैं, हमेशा ही चलते ही रहते हैं। तो उन्हें चाहे ऐसे पोट में बना रहने दो, जहाँ कुछ एक कटिंग्स अगले सीज़न के लिए उनके आप रख सकते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं। तो चलिए सस्पेंस को ख़त्म करते हुए मैं आपको दिखाई देती हूँ वो प्लांट्स मैंने अभी जो तैयार किए हैं और मैं धीरे धीरे करती जाऊँगी। और कुछ कुछ आप पहले करते जाएं और कुछ कुछ बाद में। तो वो फूल फिर जो फ्रेश तो आपको पता ही है खूब सारे आते हैं और जैसे जैसे पुराने होने लगते हैं तो फिर कम कम होने लगते हैं और जो न्यू प्लांट्स बनते जाते हैं उन पे फिर ढेरों फूल आते जाते हैं। और इस तरह से गार्डन में लंबे टाइम तक आपके जो फूल बने रहते हैं। तो उसको गार्डन के किसी भी कोने में आप सजा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, चाहे पूरा बॉर्डर बना सकते हैं, हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। तो जैसा आपका मन करे, छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बड़े पॉट में भी। और ऑयल कंटेनर होते हैं जो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, उन्हें 2 कट करके, जैसे 5 लीटर वाला होता है तो बीच में कट लगा के 2 प्लांटर बना सकते हैं, उनमें ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं और बहुत ही फूल लगते हैं। तो वीडियो नंबर आप मेरा 1375 1375, तो इसका मैं लिंक दे दूँगी और थंबनेल में अपने गार्डन के फ्लावर्स का ही डालूँगी। और पुराना कोई सर्दियों का वीडियो भी आप मेरा देख सकते हैं। तो 1375, तो उसमें मैंने दिखाए हैं इसके फूल, और वैसे भी बहुत सारे वीडियोज़ में दिखाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं जो बात कर रही हूँ मैं ये कैलन कोई की कर रही हूँ। तो एक बास्केट मैंने जो मोस रोज़ की खाली कर दी है और उसके कुछ कुछ कटिंग्स मैंने कई कई जगहों में, जहाँ जहाँ में मुझे जगह मिली वहाँ लगा दी है। और अभी कटिंग लगाने में उनमें फूल जो है पुराने वालों की अपेक्षा ज़्यादा आते हैं। तो इसके साथ भी ऐसे ही होता है, कैलन कोई के साथ भी ऐसा ही होता है। इसके जो न्यू कटिंग आप अभी तैयार करोगे तो उनमें फूल ज़्यादा आते हैं। और न्यू कटिंग ये थोड़ी सी अब बड़ी होगी तो यहाँ से पिंचिंग कर दें तो इसके खूब सारा बुशी हो जाएगा और खूब एक ही छोटे पोट में भी खूब सारे। और ये मेरी पुरानी कटिंग, छोटा सा पोट है ये, ज़रा सा, ये देखिए इतना सा इतना सा पोट है ये ज़रा सा। तो ये इसमें पुरानी चल रही है और अच्छे चल रहे हैं तो मैंने इसमें रहने दिए। और कुछ इसमें ये देखो फूलों की ये भी आई हुई है, ये डंडियाँ जैसी इसकी।
तो इसमें भी अच्छे चल रहे हैं। और ये ऑयल कंटेनर का ये हाफ हिस्सा, और हाफ में मैंने कुछ और लगा दिया था, और ये भी ऑयल कंटेनर का हाफ हिस्सा, ये भी अच्छे से चल रहा है। तो कई अच्छे से चल रहे हैं, और कई जो कुछ ऐसा उसमें कई सारे पौधे हैं, तो उनमें से निकाल के मैं फिर से दोबारा मिट्टी भर दूँगी। और मिट्टी कैसे इनकी बनानी है, बस एक पार्ट आप गार्डन की मिट्टी ले लीजिए, और एक पार्ट आप गोबर की खाद या कोई भी वर्मी कंपोस्ट हो वो डाल सकते हैं, और एक पार्ट आप कुछ भी कोकोपीट हुआ जहाँ पत्ते की खाद हुई वो डाल सकते हैं। वो नहीं है तो कुछ एक मुट्ठी जो उसकी मिला दें, सैंड की मिला दें, जहाँ 3 पार्ट में कर लें, एक पार्ट बारीक सैंड मिला लें और एक खाद और एक मिट्टी मिला लें, उसमें भी ये अच्छे से चलते हैं और कोई खास केयर नहीं। और अगर तो इन्हें विंटर के टाइम पूरा दिन की धूप में रखते हैं, 6-7 घंटे की धूप, तो खूब अच्छे से खिलते हैं, पत्तियों का रंग लाल हो जाता है। बट अभी जब लगाओगे तो बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे रखना, तो ये कटिंग चल पड़ेगी। और मेरी ये चल पड़ी है, तो 4 दिन में रूट्स बन के इनकी तैयार होगी। और अब मैं जो ग्रो करने वाली हूँ, ये बोतल में मेरे मोस रोज़ चल रहा था तो मैंने निकाल दिया है। और क्या क्या चेक करना है, ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। तो जैसे कि मिट्टी मैंने उल्टाई तो नहीं है, और मैंने ये बीच से रूट्स वगैरह निकाल के सारी वो निकाल ली हैं और ये खींच ली हैं। और ऐसे ये तार से मैंने ये देख लिया है कि ये पूरे अच्छे ये इसके होल्स ठीक हैं, बस पानी बैठना नहीं चाहिए। पानी बैठा तो फिर आपका पौधा मर सकता है। तो इसका एक बारी पानी सूख जाए, मिट्टी ऊपर की सूखी नज़र आए, फिर दोबारा पानी दें। तो अब हम इसी में ही कटिंग लगाएंगे। और ये मैं जो दिखाती हूँ, जो मैंने अभी ये कुछ दिन पहले लगाई है, 4 दिन में इनकी रूट्स आना तैयार होगी। तो इतनी बड़ी ये लेनी है अपने, और इस बास्केट में अपने 4 पौधे रख सकते हैं, और बाकी भी मैं दूसरी जगह में ट्रांसप्लांट करूँगी ये। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये रूट्स बन गई हैं, ये देखा ये बन चुकी हैं, ये बहुत जल्दी। तो पानी में भी इसकी रूट्स बन जाती हैं। तो एक बारी मैंने, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा वीडियो नंबर, तो देखना चाहते हो तो कैलन_कोई मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग लिखना, कैलन_कोई, तो उससे रिलेटेड वीडियो आ जाएंगे, तो फिर वो देख सकते हैं। तो बस अब मैं एक कटिंग लूँगी कहीं से भी। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो है बड़ा घना जैसा ये पौधा है ये, तो इसकी यहाँ से ये निकाल लेती हूँ। ये ऐसे ले ली, इस तरह से ले ली बस। और इतनी मिट्टी में आपने दबा देनी है। और हालांकि मेरी ये जो मिट्टी है तो ये गिल्ली है बोतल में, तो इसमें पौधा जो मेरा चल रहा था वो मैंने अभी निकाल दिया, उसको पानी दिया हुआ था। तो बस ये इतनी सी दबा देनी है, और इसको बड़े पौधों के पास मैंने रखना है। तो 4 दिन में जो है ये हल्की मॉइस्ट मिट्टी होनी चाहिए, और पानी बस बैठना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना, नहीं तो कटिंग आपकी सड़ सकती है। तो ये लगा दिया, और हल्का सा पानी मैं दे देती हूँ ये। तो बहुत छाया वाली जगह में भी नहीं रखना कि जहाँ पे धूप मिले नहीं मिट्टी, और इतनी गिल्ली रहे और फंगस आ जाए और आपका पौधा गल ही जाए, क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट है तो इसको ज़रूरत भर का पानी ही देना है। और इसी तरह से एक कटिंग मैंने और ली है, तो ये एक और बोतल मैंने जो ये खाली की है, तो इसमें मैं चाहती हूँ कि अब ये पौधा फैले। तो जून महीने तक इसके फूल आते रहते हैं, हालांकि जून महीने तक कम हो जाते हैं पर आते रहते हैं। जो जैसे बाद में हम कटिंग्स तैयार करते हैं तो उनमें बाद तक फ्रेश फूल आते हैं। तो आपकी अगर मौसम अच्छा चलता है, बहुत ज़्यादा जो जैसी जो गर्मी होती है वो मेरे जहाँ पे होती है, सूखी गर्मी पड़ती है, तो मेरे यहाँ हाइब्रिड वाले नहीं चलते हैं, बस यही केयर है इनकी। तो ये मेरे जैसे बालसम खिल रहे हैं, घने घने लगे हैं, तो इनके नीचे मैं रख दूँगी ताकि इन्हें वो हवा वगैरह भी मिलती रहे और हल्की फुल्की धूप भी मिलती रहे। तो ये देखा आपने, कैलन_कोई को ग्रो करना बहुत ही आसान है। और जिन जगहों में ह्यूमिडिटी वगैरह बनी रहती है और सूखी गर्मी नहीं पड़ती है, तो वहाँ तो वो हाइब्रिड वाले भी बहुत अच्छे से चलते हैं। तो मेरे यहाँ ये देसी वाले जो हैं ये पेरिनियल के तौर पर जो लगे रहते हैं, बने रहते हैं गार्डन में, और फिर से कटिंग इस तरह से तैयार कर लो और फिर से आप इन्हें लगा सकते हैं। तो यही सब है। तो मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। तो ढेरों फूल इसके जो है लंबे टाइम तक गार्डन में खिले रहते हैं, और पानी देना भूल भी जाओ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मरते नहीं हैं, इसलिए बने रहते हैं। हैंगिंग पॉट में भी बहुत अच्छे से चलते हैं। तो चलिए चलते चलते मैं ये दिखा दूं, कोरियोप्सिस का पौधा मैंने बोला था सर्दियों के लिए जो अपने आप ही उगाया, तो ये मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया। तो उस टाइम तो बड़ी मरी हालत में था, अब ये चलना शुरू हो गया, और अभी भी छाया में रखा है पेड़ों के नीचे, और ये पौधे निकलना शुरू हो गए हैं। ये देख रहे हैं, ये
छोटे 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 ये निकलना, पूरे सारे के सारे ये देखिए छोटे छोटे निकलना शुरू हो गए हैं ये। तो अभी मैं इनको बिल्कुल भी धूप में, तेज़ धूप पड़ रही है तो मैं नहीं रखूँगी, और वही छोटे से नेट के टुकड़े के नीचे ही रखूँगी। हाँ, अगर इस तरह के बास्केट में लगे हैं जिसमें खूब सारे पौधे, ये मैक्सिकन पिटूनिया भी, ये वाइल्ड पॉइंसेटिया भी, और इतना बड़ा विंका निकला है और इसके साथ ये, तो इनको सबको निकाल के फिर ये पौधों को निकाल लीजिए और मिट्टी हटाइए। और ये मोस रोज़ भी लगे हैं तो फिर से मिट्टी ये भर के अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा करके और फिर से ये कटिंग लगा दीजिए तो अच्छे से चलेंगे। ये पुराने मत रखिए, फिर पुरानों के फूल जो कम आते हैं, जो इस तरह के पुराने होते हैं, मैंने सारा अब आपको बता दिया है। तो आप चाहो इन्हें डायरेक्ट किसी पॉट में ग्रो कर सकते हैं, और चाहो तो कटिंग्स तैयार करके फिर बाद में जैसे जैसे कोई छोटे छोटे या बड़े बड़े पॉट्स खाली होते हैं उसमें लगा सकते हैं। 10 इंची के पॉट में लगाना चाहते हैं तो 4-5 कटिंग्स जो है लगा सकते हैं, और पिंचिंग करते रहें। वीडियो बड़ा हो गया है बट आपके बहुत ही काम का है, और गार्डन को ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर और फूलों से भरा रखेगा, ये वाला जो मैंने फूलों का पौधा लगाना सिखाया है।